साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको पटना के एक भूले बिसरे शायर की दास्तान सुनाऊंगा। उस महान शायर का नाम था बिस्मिल अजीमाबादी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिस्मिल अजीमाबादी का असली नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन और उनका तखल्लुस था बिस्मिल अजीमाबादी। अब आप कहेंगे कि यह तखल्लुस क्या होता है? तो तखल्लुस को इंग्लिश में कहते हैं पेन नेम, हिंदी में आप इसको उपनाम कह सकते हैं, साहित्यिक नाम कह सकते हैं, और बहुत सारे हिंदी कवि और उर्दू शायर तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी कवियों में आप जानते हैं रामधारी सिंह, उन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया था दिनकर और वे रामधारी सिंह दिनकर कहलाए। या सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका तखल्लुस था निराला। तो इसी तरह उर्दू में भी ये तखल्लुस रखने का चलन है। मिर्जा असदुल्लाह खान जो थे, उनका तखल्लुस था गालिब। रघुपति सहाय का तखल्लुस था फिराक गोरखपुरी। तो इसी तरह ये जो थे सैयद शाह मोहम्मद हसन, इनका तखल्लुस था बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल का मतलब होता है घायल, और अजीमाबादी इसलिए क्योंकि मुगलों के जमाने में पटना का नाम अजीमाबाद था, और इसलिए इन्होंने खुद को कहा बिस्मिल अजीमाबादी। अब बिस्मिल अजीमाबादी जो थे, उनके खून में शेरो शायरी दौड़ती थी। जिस तरह हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में गर्म सिंदूर दौड़ता है, उसी तरह बिस्मिल अजीमाबादी के खून में शेरो शायरी दौड़ती थी। उनके जो दादाजी थे मुबारक अजीमाबादी, वो भी एक बड़े शायर थे। उनके जो नाना जी थे काकवी अजीमाबादी, वो भी एक शायर थे। जब बिस्मिल अजीमाबादी छोटे थे तो इनके अब्बा का इंतकाल हो गया, इनके पिताजी की मौत हो गई, और पूरी फैमिली नवादा से पटना आ गई। बिस्मिल अजीमाबादी कुछ समय इलाहाबाद में रहे, और इलाहाबाद में उन्हें उर्दू शायरी से मोहब्बत हो गई, और ज़्यादा मोहब्बत हो गई। खून में शायरी तो थी ही पहले से, और उन्होंने शेरो शायरी कहना शुरू कर दिया, और उनके उस्ताद हो गए शाद अजीमाबादी। तो इस तरह बिस्मिल अजीमाबादी की शायरी की शुरुआत हुई। उसके बाद आया 1919। 1919 में एक बड़ी खौफनाक घटना हुई। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड हो गया। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। जालियांवाला बाग में हजारों लोग जुटे हुए थे, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े। अचानक ब्रिगेडियर जनरल डायर आया और उसने बिना किसी वार्निंग के, चेतावनी के गोलियां चलवानी शुरू कर दी, और हजारों बेगुनाह लोग जालियांवाला बाग में शहीद हो गए। जालियांवाला बाग कांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, और उस कांड से बिस्मिल अजीमाबादी इतने आहत हुए, इतने दुखी हुए कि वो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए और बहुत बड़े आप वतन परस्त बन गए। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। क्योंकि तब तक बिस्मिल अजीमाबादी बहुत बड़े वतन परस्त बन चुके थे, तो वो भी कांग्रेस के सेशन में पहुंचे, कलकत्ता पहुंचे, और उन्होंने उस सेशन में भी अपने शेर कहे, अपनी गजलें सुनाई, और उन्हें बहुत वाहवाही भी मिली। 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने एक ऐसी गजल लिखी जिस गजल ने उनको बिल्कुल अमर कर दिया, इमोर्टल बना दिया। इस गजल में कुल 11 शेर हैं। हर शेर में 2 पंक्तियां होती है, इसलिए गजल में कुल 22 पंक्तियां हैं। और ये गजल है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो
गजल लिखी बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिस कागज पर लिखी, जिस अपनी हैंडराइटिंग में लिखी, आप पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। इसमें उनके उस्ताद साद अजीमाबादी ने कुछ करेक्शंस भी किए, कुछ गलतियों को सुधारा भी। खुदा बख्श लाइब्रेरी से मुझे याद आया कि 2021 में बिहार का नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम इसको तोड़ना चाहता था। मैंने उसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय को अपना पुलिस पदक वापस लौटा दिया और डर के मारे पलटू राम ने फिर खुदा बख्श लाइब्रेरी को हाथ नहीं लगाया। तो उसी खुदा बख्श लाइब्रेरी में सरफरोशी की तमन्ना की पांडुलिपि रखी हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये जो गजल है, ये दिल्ली से एक उर्दू रिसाला निकलता था, उर्दू मैगजीन, उसका नाम था सबाह, उसी में ये गजल सबसे पहले छपी। ये जब गजल छपकर आई तो समझिए कि हिंदुस्तान में एक भूकंप आ गया, जलजला आ गया, क्योंकि इस गजल ने पूरे हिंदुस्तान में जोश पैदा कर दिया। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, खुद भी कवि थे। काकोरी केस में जब उन पर मुकदमा चलाया गया तो कोर्ट रूम में, अदालत में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने यही गजल गाना शुरू कर दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और अंग्रेज मजिस्ट्रेट घबरा के पसीने से नहा गया। कहते हैं कि जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाया गया तो फांसी पर चढ़ने के पहले भी उन्होंने यही गजल सुनाया। इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा हो गया कि राम प्रसाद का तखल्लुस बिस्मिल था और ये बिस्मिल अजीमाबादी थे, तो बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि ये गजल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गजल को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। साथियों, बिस्मिल अजीमाबादी के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1978 में उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के पहले उनके बहुत सारी चीज़ें जो थी वो छपने से बची रह गई थी, नहीं छपी थी। 1980 में खुदा बख्श लाइब्रेरी ने ही बिस्मिल अजीमाबादी के बहुत सारे जो उनके लिखे हुए पन्ने थे उसको पब्लिश कराया, प्रकाशित कराया, और उसका नाम रखा हिकायत ए हस्ती। ये खुदा बख्श लाइब्रेरी ने एक बहुत बढ़िया काम किया। ये जो सरफरोशी की तमन्ना है, इसको कई सारे हिंदी फिल्मों में भी पिक्चराइज किया गया है, फिल्माया गया है। जैसे मनोज कुमार की फिल्म थी शहीद, उसमें आप इस गीत को सुन सकते हैं। फिर एक फिल्म आई सरफरोश, आमिर खान की, उसमें ये गीत है। फिर एक फिल्म आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें ये गीत है। फिर एक फिल्म आई रंग दे बसंती, उसमें इस गजल को आप सुन सकते हैं। फिर एक फिल्म आई गुलाल, उसमें भी इस गजल को आप सुन सकते हैं। तो ऐसे थे बिस्मिल अजीमाबादी। 1978 में 78 में बिस्मिल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया। उन्हें कुर्था ले जाकर सुपुर्दे खाक किया गया, दफन किया गया। कुर्था जो है वो अरवल जिले में है, मैं खुद अरवल का एसपी रह चुका हूँ। बिस्मिल अजीमाबादी के नाम पर बिहार की जो उर्दू अकादमी है वो पुरस्कार देती है, बिस्मिल अजीमाबादी अवार्ड। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल पूरा मुल्क और उसमें बिहार भी शामिल है एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। अनंत सिंह सीएम हाउस जाता है, पलटू से खैनी बनवा के खाता है, पलटू इसके जूते चमकाता है। ये हालत हो गई है बिहार की। और कितने दुख की बात है कि बिहार के लोग अनंत सिंह को जानते हैं, आनंद मोहन को जानते हैं, बड़े बड़े गुंडे बवालियों को जानते हैं, लेकिन बिस्मिल अजीमाबादी को लोगों ने भुला दिया है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिस्मिल अजीमाबादी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। उनको मेरा सलाम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।